Viewers, I Sushant Sahu, teacher in Social Studies. Welcome you all to class 9, History, chapter number 3. Third chapter, it is Nazism and the rise of Hitler. It means we are talking about Germany. This is part 1. So let us start the iron rule of Hitler, the first part. Let us go for introduction first. इस इंट्रोडक्शन में हम एक छोटा सा स्टोरी जैसा हम बात करेंगे। एक ये ऐसा एक टाइम है जब हिटलर ने हार गया है वर्ल्ड वॉर टू में 1945 में जब ख़त्म हुआ, शुरुआत हुआ था 1939 में। इसमें सिचुएशन कैसा है, एक फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट में बताया जा रहा है कि हेलमुथ ए लिटिल बॉय जो कि 11 ईयर्स का है, जर्मनी का। उनके पाप वो क्या किया है, वो एक बेड के ऊपर से लेट रहा है। उस समय में उनके पेरेंट्स जो हैं, हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग सीरियस टोन, कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है और हेलमुथ जो है वो लड़का सुन रहा है सब। उनके पापा जो हैं एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे हिटलर का, और उनके पापा ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर कोई रिवेंज लेने वाले हैं, रिवेंज, बदला। तो डिस्कशन सब चल रहा है। उनके पापा बोल रहे थे कि नाउ द allies will do to us what we did to the cripple and Jews। वो बोल रहे हैं कि जो अलाइड पावर हैं जो कि युद्ध में जीते हैं, वो अभी हमको वैसा हालत करेंगे जो हालत हम लोग किए थे। किसको? ज्यूज लोगों को, बाकी सारे रिलीजन का लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, लोग मारे थे बहुत सारे लोगों को। तो अभी उनका बारी आएगा ना, तो वही बोल रहे थे। बाद में क्या हुआ, हेलमुथ के पापा खुद को शूट कर लिए, इट मीन्स सुइसाइड कर लिए उनका ऑफिस में, खुद का ऑफिस में। ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम। हेलमुथ जो हैं उनको इतना फील हुआ, इतना एक शक हो गया, अपना घर में खाना छोड़ दिए, बाहर चले गए। लगभग 9 ईयर्स, नेक्स्ट 9 साल तक ये खाना घर में नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि उनको डर था। क्या था? ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। उनको डर था कि उनके माँ उनके खाना में पॉइजन दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों? 9 नंबर में बताया जा रहा है, लेट अस सी व्हाई हेलमुथ्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। हेलमुथ के पापा खुद को क्यों मारे, सुइसाइड क्यों किए, उसके पीछे रीजन क्या है? चलो देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। चलो, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एक इंटरनेशनल वाला जो मिलिट्री फोर्स है, ये सेटअप किया गया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ये इसमें क्या डिक्लेरेशन हो रहा है थोड़ा देखते हैं। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू अलाइड्स। जर्मनी ने सरेंडर किया। जो अलाइड पावर थे, दो पावर थे, एक अलाइड पावर, एक एक्सिस पावर। अलाइड पावर में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए, ये सब थे। और एक्सिस पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जापान, ये सब थे। तो उसमें ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने ये फील किया कि हिटलर, उनका जो प्रोपागंडा मिनिस्टर हैं, प्रोपागंडा का मतलब ये होता है जो सारे इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है दूसरे को, मतलब फैलाता है। उनके प्रोपागंडा मिनिस्टर जो है गोवेल एंड हिज एंटायर फैमिली, वो सारे सुइसाइड कर लिए कलेक्टिवली, एक साथ। कहाँ? बर्लिन, जो कि जर्मन का कैपिटल। बर्लिन बंकर इन अप्रैल के आसपास 1945 में, जब उनको महसूस हो गया कि जर्मनी ने युद्ध में हार गया, तो ये सब सुइसाइड करने लगे। क्योंकि उनको पता है कि बाकी सारे लोग जो हैं उनको ये छोड़ने वाले नहीं हैं, तो ये खुद के तरफ से सुइसाइड कर लिए। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नुरेमबर्ग वाज सेटअप। नुरेमबर्ग एक जगह था, एक एरिया का नाम है, उधर एक सेटअप किया गया जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। किसके मदद से किया गया? जो कि युद्ध में जीते थे, जो कि अलाइड पावर्स का मेंबर थे। इट वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स। ये जो नाजी पार्टी था, हिटलर का जो पार्टी था, नाजी पार्टी, उनको ये डिक्लेयर किया कि नाजी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, ये युद्ध के पीछे जितना सारा खर्चा है वो भरेगा। तो इसलिए वो डिक्लेयर किए, ये जो पीस है, जो शांति है वर्ल्ड में, जो पीसफुल जो एटमोसफियर था, ये जर्मनी और नाजी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। इसको कहते हैं वार क्राइम। ये वार के पीछे जर्मनी का हाथ है। ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानविकता जो है, मानव अधिकार जो है, उसके विरोध
जो पीसफुल एटमॉस्फेयर था उसको डिस्टर्ब किए हैं जर्मनी और नाजी पार्टी, तो इसलिए वो लोग ही सब भरेंगे जितना सारे लॉस हुआ है। देखते हैं जेनोसिडल वार। जेनोसिडल वार क्या होता है? एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, बहुत सारे लोग, जेनोसाइड कहते हैं भी। जेनोसाइड से जेनोसिडल हुआ है युद्ध के समय में। तो कैसे हुआ था देखते हैं, कितने लोग मरे थे। इट रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स। कुछ एक सिलेक्टेड ग्रुप्स के लोगों को सिर्फ मार दिया जा रहा था। कौन मारते थे? नाजी पार्टी का सपोर्टर्स, हिटलर का डायरेक्शन में। देखते हैं कितने लोग मरे थे। 6 मिलियन ज्यूज। ठीक है, ज्यू लोग जो थे, ज्यू स्पेशल रिलीजन का लोग हैं। देन आफ्टर 2 लाख जिप्सीज, 2 लाख का जिप्सीज मरे थे। 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, पोलिश जो पोलैंड का पीपल थे उनको मारे थे। 70,000 जर्मन्स भी थे। तो जो जर्मन्स थे वो कैसे वाले थे? जो कि मेंटली फिजिकली डिजेबल है। इसका मतलब जिनका मतलब थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम था, जो कि फिजिकली हैंडीकैप थे, उनको भी मार दिया गया था। 70,000 ऐसे लोगों को मार दिया गया था। देखो उस समय का सिचुएशन कैसे हो रहा हो। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग। लोगों को बिना सोच के, बिना समझ के, किसी का सिचुएशन ना देख के पूरा मास किलिंग। किसी किसी लोगों को गैसिंग किया जाता था, चैम्बर में रखा जाता था, बंद कर दिया जाता था दरवाज़ा खिड़की, गैस भर दिया जाता था और वो लोग उसके अंदर ही ऐसे ऐसे मरेंगे, तड़पते तड़पते मरेंगे, तड़प तड़प के। ये एक जगह था जो कि ऑस्विच, इस पनिशमेंट को ऑस्विच भी बोलते हैं उस समय। नंबर 4, तो नरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस किया, डिक्लेरेशन किया 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, मेनी अदर्स वेर इन प्रिजन फॉर लाइफ। बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप, एक ठो टर्म है, कंसंट्रेशन कैंप में पहले रखा जाता था, फिर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरा जिंदगी भर सज़ा, और बाद में उनको गैस चैम्बर में भर दिया जाता था। देखो कैसा वाले से, मतलब लोगों को जो ह्यूमैनिटी था वो पूरा चला ख़त्म हो गया था जर्मनी से। अभी देखते हैं बर्थ ऑफ ओएमआर रिपब्लिक। ओएमआर रिपब्लिक क्या था, और उसके एक पार्ट को पहले ध्यान देते हैं, वर्ल्ड वार 1 के बारे में, जो कि 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। हम पहले वर्ल्ड वार 2 के बारे में बात किए इसलिए कि सिचुएशन जो हिटलर का था, और हिटलर का नाम का ये चैप्टर है, इसलिए वर्ल्ड वार 2 का सिचुएशन पहले डिस्कशन किए। अभी चलते हैं वर्ल्ड वार 1 पूरा बैकग्राउंड से। ये हुआ कैसे, हिटलर ने क्यों ये युद्ध करने के लिए ऐसे कोशिश किया, वो बदला लेना चाहता था वर्ल्ड वार 1 में। वर्ल्ड वार 1 का जो हार, क्योंकि जर्मनी ने वर्ल्ड वार 1 में भी हारा था और उसमें हिटलर एक मेंबर था उस मिलिट्री का। हम बात करेंगे डिटेल्स में। देखते हैं वर्ल्ड वार 1 में क्या हुआ। जर्मनी ने एक पावरफुल एम्पायर था। कब तक? इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट। इट फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 along the side of the Austrian Empire against the Allies। अलाइड पावर में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया उस समय में थे। और जर्मनी के साथ कौन थे? जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी था, तुर्की था, तुर्की। नंबर सी, ऑल जॉइंट द वॉर इंथुसियास्टिकली। पूरा इंथुसियास्टिक मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट लेके। क्या होप किए? तो होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री। सारे चाहते थे कि किसी दिन जल्दी हमको विक्ट्री मिल जाए, तो ज्वाइन किए। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने पहले पहले क्या किया? जीत गया फ्रांस का बहुत पार्ट और बेल्जियम का बहुत सारे पार्ट जीत गया, खुश हो गया। ज़्यादा थोड़ा उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था बढ़ गया, लेकिन उनको पता नहीं था हाई कॉन्फिडेंस, हाई स्मार्ट, ओवर स्मार्ट हमेशा ख़राब होता है। तो वैसे ही हुआ। बाद में क्या हुआ? हाउएवर द अलाइज जो थे, जो अलाइड पावर्स थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया का साइड जो हैं, उनके साथ यूएसए आके ज्वाइन कर लिया। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंट्री किया 1917 में। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्वाइन कर लिया अलाइड पावर के साइड में, जर्मनी का हालत खराब। डिफीटिंग जर्मनी, जर्मनी डिफीट हुआ और जो अलाइड पावर था वो हरा दिया जर्मनी को। इसको सेंट्रल पावर उस समय बोला जाता था जर्मनी का साइड को। कब तक? नवंबर 1918 में ख़त्म, जर्मनी का पावर ख़त्म। देखते हैं आगे। वेमर रिपब्लिक, ये एक पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जर्मनी में हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, कैसे सिचुएशन में हुआ देखते हैं। द डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी, इम्पेरियल रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये ऐसे ही सिचुएशन में सारे पावर, इसमें आपका किताब में नाम दिया नहीं दिया गया है, विलियम काइजर के नाम एक राजा था, उनके नाम में यह सब शासन चल रहा था, विलियम काइजर। तो इसमें द एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटिक्स, जर्मनी का पॉलिटिकल कंडीशन को और एक बार अच्छा बनाने के लिए एक ऐसा सिचुएशन बना गया, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना गया कि नहीं चलो और एक बार जर्मनी को बनाने के लिए, जर्मनी को एक अच्छा कंट्री बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। नंबर 2, नेशनल असेंबली मेट एट ओएमआर, ओएमआर एक जगह का नाम है, सारे इकट्ठा हुए। एस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सारे सोचे कि नहीं हम एक डेमोक्रेसी वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे विथ ए फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है टोटल कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा उसमें जो गवर्नमेंट हम बनाएंगे डिफरेंट पार्ट करके बनाएंगे। स्टेट लेवल में गवर्नमेंट रखेंगे जो कि सारे स्टेट के बारे में बात करें, उसके बाद टोटल स्टेट्स का गवर्नमेंट को एक नेशनल गवर्नमेंट रखेंगे, तो ऐसे ही वो प्लान किए थे। नंबर 3, डिस्प्यूट्स आर नाउ इलेक्टेड डेपुटीज वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट ऑफ रिचस्टाग, जो डेपुटी मतलब जो मेंबर्स होते थे, जर्मनी का पार्लियामेंट जो है रिचस्टाग बोला जाता था, वो सब रहे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल अडल्ट्स इंक्लूडिंग वोमेन, सारे मेन वोमेन को लेके ये मेंबर्स जो थे उनको चुने और मेंबर बन गए। इसको कहते हैं ओएमआर रिपब्लिक। ओएमआर जगह में हुआ था जर्मनी का, इसलिए इसका नाम रहा ओएमआर रिपब्लिक। लेकिन वेइमर रिपब्लिक क्या सच में जर्मनी को एक स्ट्रॉन्गर बनाया या फिर जर्मनी का सिचुएशन खराब रहा? चलो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, देखते हैं। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो जर्मनी का एरिया था, आप देख सकते हैं जर्मनी का एरिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, और जो ज़मीन ले लिया गया जर्मनी से, ये वाला पोर्शन देख सकते हो, थोड़ा ऑरेंज वाला जैसा है, ये वाला जैसा है, ये वाला नीचे वाला भी है, इसमें प्रूसिया का पार्ट है, उसमें डेनमार्क के नीचे भी थोड़ा पार्ट है, तो ये सब ले लिया गया। और लैंड अंडर लीग ऑफ नेशन जो कंट्रोल था, ये भी देख सकते हो आप लोग, क्लिक ये टोटल ये पोर्शन जो है। और डीमिलिटराइज्ड जोन, डीमिलिटराइज मतलब मिलिटरी जीरो, ये जो पार्ट है लास्ट नीचे वाला, ये डीमिलिटराइज्ड जोन, कोई भी मिलिटरी स्टाफ नहीं रख सकता जर्मनी, डीमिलिटराइज्ड। ये सब डिस्कशन हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल से एक जगह था, सब डिस्कशन करके जर्मनी को कैसे डीमिलिटराइज्ड करेंगे वो प्लान किए थे। कौन? ये वाले जो आइलैंड पावर्स थे। ओके, अभी देखते हैं व्हाट डिड जर्मनी लॉस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी ने क्या क्या लॉस किया, थोड़ा डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। हम तो मैप देख लिए, लेकिन डिटेल्स में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, ओवरसीज जितना सारे कॉलोनी था जो नदी के आसपास से, समुद्र के किनारे जितना सारे था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत आसान होता था, तो ये सब पूरा लॉस। सेकेंड, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जितना सारे पॉपुलेशन था 1/10 है। अगर हम बात करें कि 10 लाख लोग थे, उसमें से 1 लाख लोग खत्म। थर्ड पॉइंट, 13% ऑफ इट्स टेरिटोरी, जितना सारे टेरिटोरी था ये 13% जर्मनी का हाथ से पूरा चला गया। 75% ऑफ इट्स आयरन, उनका जो आयरन था, जो माइनिंग, आयरन माइनिंग जो था, जो भी आयरन प्रोडक्शन कर रहा था, 75% खत्म गया। 26% ऑफ इट्स कोल, उसका जो कोल था 26% चला गया। किसके पास चला गया? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, ये सब मिलके बांट लिए अपने अपने बीच में। नंबर 6, द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, जर्मनी को वीक करने के लिए और थोड़ा कमजोर बनाने के लिए डीमिलिटराइज्ड किया गया, मतलब मिलिटरी फोर्स नहीं रहा जर्मनी के पास। नेक्स्ट, वार गिल्ट क्लॉज, वार गिल्ट क्लॉज एक इंटरनेशनल रूल है, कानून वो लोग बनाए, अलाइड पावर्स लोग बनाए। वो बोले कि नहीं, जर्मनी रेस्पॉन्सिबल है ये युद्ध के लिए, जितना सारे डैमेज हुआ है, और जर्मनी ये सब और भरेगा। क्या भरेगा? नंबर 8 वाला देखो, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मतलब जो कि भरना, क्या?
6 बिलियन फ्रैंक। लीवर उस समय में भी डिस्कशन लोग किए, अलाइड पावर्स लोग बोले कि नहीं हम कैसे करें, ये जर्मनी का इतना सारे एरिया ले लिए, कोल ले लिए, आयरन ले लिए, अभी जर्मनी को 6 बिलियन लीवर भरने के लिए हम देते हैं। चलो ठीक, जर्मनी को कंपलसरी किया गया, ज़बरदस्ती किया गया, तो ये भरने के लिए बताया गया। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, वार का इफेक्ट क्या था देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 जो था, इसका जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था बहुत खराब था इंटायर कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, साइकोलॉजिकली था और फाइनेंशियली भी था। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट, ये जो कॉन्टिनेंट था ये क्रेडिटर से डेब्टर हो गया। क्रेडिटर मतलब ये होता है कि जो कि दूसरे को मदद करते हैं, दूसरे को पैसा देते हैं। अभी डेब्टर हो गया मतलब दूसरे से पैसा लाते हैं, मदद मांगते हैं, दूसरे को मदद करने से जगह ये मदद मांगते हैं, ऐसा सिचुएशन हो गया है, क्रेडिटर से डेब्टर बन गया। नंबर 3, पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट जो थे लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन नीड ऑफ द मेन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। ये बहुत सारे उनको झेलना पड़ा, परेशानियां झेलना पड़ा कि जो मेंबर्स थे, मेल मेंबर्स थे, वो तो पूरा ख़त्म हो गए थे मैक्सिमम, क्योंकि दे वर टेकिंग पार्ट इन द वॉर। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंस लाइफ, मीडिया वालों का तो हमारा हालत पूरा ख़राब, अभी पब्लिकेशन कुछ नहीं, क्योंकि हिटलर उस समय का थोड़ा बहुत जो भी था उतना एक्टिव नहीं था हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। तो उस समय में मीडिया का जो दबदबा था, मीडिया का जो पोजीशन था, वो इतना एक्टिव नहीं रहा। द ट्रूथ हाउएवर वाज द सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स, जो सोल्जर्स थे उनका हालत पूरा ख़राब था, उनको ठीक से पैसा नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, मिजरेबल लाइफ था, बहुत ख़राब था। और कोई कोई इसमें बता गया, ट्रैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस, कहीं कहीं जगह में सोल्जर्स को ऐसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, चूहा अंदर होंगे, रूम में चूहा होंगे और सोल्जर्स का हाथ पैर बांध के ऐसे छोड़ दिया जाता था। तो चूहा जब रहेंगे और एक इंसान को भेज दिया जाएगा हाथ पैर बांध के, तो क्या सिचुएशन होगा उस समय में, आप थोड़ा फील करो, ठीक है, ऐसा होता था। दे फोर्स्ड पॉइजनियस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। ये जो गैस चैम्बर में भरना, पॉइजनियस गैस छोड़ना जहरीला वाला, तो ये वाला सिचुएशन कितना खराब था उस समय में। नवंबर क्रिमिनल्स, ये एक नया कंसेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट मतलब शुरुआत हुआ था जब बच्चा था, हम कह सकते हैं छोटा था। वेमर रिपब्लिक के बारे में जो बात कर रहे थे, ये पूरा छोटा था, शुरुआत हुआ था, पहला हुआ था। जर्मनी हारने का जो सरेंडर है, जर्मनी जो हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये वेमर रिपब्लिक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, क्योंकि अभी जर्मनी में तो कोई है नहीं गवर्नमेंट सरकार, तो उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया। और जितना सारे पैसा, जितना सारे कोल, आयरन, ये सब ये भरेगा, क्योंकि जर्मनी का शासन अभी ये कर रहा है वेमर रिपब्लिक। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ड, वार गिल्ड का जो अलाइड पावर्स लोग बोले थे, ये सारे बर्डन, जिम्मेदार ये सब भरेगा। इट वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड, मतलब बहुत वीक हो गया था फाइनेंशियली, बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन, भरपाई करने के लिए। नंबर 4, दोज हु सपोर्टेड वेमर रिपब्लिक, जैसे कि सोशलिस्ट हैं, कैथोलिक्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, वो इजी टारगेट बन गए कंजर्वेटिव्स का, ठीक है। 5 नंबर, दे वेर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स, तो उनको बोला गया, किसको, जो कि सपोर्ट करते थे वेमर रिपब्लिक को, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, उनको बोला गया नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है। नवंबर में वो हारा था, जो जर्मनी का लॉस के पीछे इसका रीजन है, तो इसलिए उनको बोला जाता था नवंबर क्रिमिनल्स से। और इसमें वेमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल किया गया, जो पब्लिक सपोर्ट की जगह अभी अपोज करने लगे, क्योंकि जर्मनी का हालत, फाइनेंशियल कंडीशन जो था अच्छा नहीं था। सो डियर व्यूअर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ स्टडीज, थैंक यू ऑल।